प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। चैप्टर जो मैट्रिक्स है हिंदी शब्द इसका अवयव है। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। आपने इसका पूर्व कक्षाओं में बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। सरल है और ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स को समझाने के मैं एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने। ये जो सारणी बनाई मैंने, माना कोई विद्यार्थी ए है। विद्यार्थी ए के विज्ञान विषय में अंक है 70 और गणित विषय में मान लिया अंक 80। इसी प्रकार विद्यार्थी बी के गणित विज्ञान विषय में 75, गणित विषय में 70, सी के भी विज्ञान में 90 और गणित में 85 अंक। इन सभी अंकों को अगर मैं बड़े कोष्ठक में व्यवस्थित करूं, तो ये जो व्यवस्थित करने का जो तरीका हुआ, इन अंकों को लिखकर बड़े कोष्ठक में लिखना, ये तरीका कहलाता है मैट्रिक्स। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा, इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने रहा ये कि बड़े कोष्ठक में लिखा गया है, व्यवस्थित कर रखा है। आप ये देखें तो ये एक आयत बन रहा है। तो इसी प्रकार इनको हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि समान राशियों या संख्याओं, राशियां समान कैसे हुई कि ये अलग अलग विद्यार्थियों के एक ही सब्जेक्ट के नंबर से, ये सबके विज्ञान के मार्क्स है और ये सबके गणित के मार्क्स है। तो समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को अवयव कहते हैं, जिन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के वर्गाकार या आयताकार विन्यास में लिखा जाता है। जब यहाँ पर देखिए आप, इस तरफ लाइनें 2 है, खड़ी लाइनें 2 है और ये इस प्रकार की लाइनें 3 है, तो ये आयत बन गया। अगर दोनों प्रकार लाइनें बराबर रहती, या यूं कह दो ये जो राइट किस प्रकार चलेंगे हम, लेफ्ट टू राइट, तो ये बनती है पंक्ति रो, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये कहलाता है कॉलम स्तंभ। अगर किसी कोष्ठक के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर हुई तो वो तो कहलाएगा वर्गाकार, और अगर इनकी दोनों की संख्या अलग अलग होगी तो ये कहलाएगा आयताकार विन्यास। तो इस प्रकार व्यवस्थित करने के तरीकों को हम कहते हैं मैट्रिक्स अवयव। जो राशियां हैं वास्तविक भी हो सकती है, सम्मिश्र भी हो सकती है। आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है कक्षा 10 तक, और सम्मिश्र संख्या आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, जिसमें आयोटा आता है। अब इसको लिखने का तरीका, संकेतन क्या क्या है, किस प्रकार लिखते हैं इसको। तो सबसे ऊपर जो हमने लिखा है बड़े कोष्ठक में नंबर, एक तरीका तो इसका बड़ा कोष्ठक के अंदर अगर लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, या अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से भी इसको लिखा जाता है। और अगर इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझना चाहें तो देखिए, मैं यहाँ आपके सामने एक मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ। तो ऊपर जो मैट्रिक्स बनाई थी मैंने, वहां देखिए आप, सबसे पहले संख्या आ रही है 70। ये 70 जो संख्या है, ये 70 संख्या फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसको लिखा जाता है A11। ए तो कोई संख्या है, और 1, ये सबसे पहले 1 जो आता है वो आता पंक्ति के लिए, वो दूसरा 1 है स्तंभ के लिए। इसको पढ़ा जाता है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव। इसको पढ़ा जाएगा, ये 80 के स्थान पर है, इसको पढ़ा जाएगा प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार इसको पढ़ेंगे हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, और यह है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसको पढ़ेंगे आप तीसरी पंक्ति और पहले